तो फाइनली आपका DSSB PRT का नोटिफिकेशन हो गया है आउट 2025 के लिए, जिसमें हम देखेंगे ये कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एज कितनी है, फॉर्म डेट कब है, टोटल वैकेंसीज कब है, इंटरव्यू है या नहीं है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक्स ये कवर हो जाएं आपके। ना बात करते हैं DSSB PRT। सीधी सी बात है, PRT क्या है? प्राइमरी टीचर के लिए है, जो 1st to 5th क्लास के लिए होता है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी आ रखी है 1180। फॉर्म डेट आपकी है 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक, मतलब 17 सितंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी 16 अक्टूबर। ना एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बीएड है या नहीं है, BTC भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो 2 ईयर के डिप्लोमास हैं आपके, डिप्लोमास, ठीक है, नॉट डिग्री, डिप्लोमास जो डाइट है, मतलब BTC हो गया, JBT हो गया, ऐसे जो भी चीज़ें, जो भी डिप्लोमास आपके 2 ईयर्स के हैं, तो वो आपके रहेंगे एलिजिबल। बाकी अगर बीएड की बात करें तो बीएड क्या है? एक डिग्री है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एलिजिबल। नाउ सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट में आपका CTET इज़ कंपलसरी। CTET का फर्स्ट पेपर आपको पास होना चाहिए। ओके। DSSB में वैकेंसीज जो टोटल थी हमारी वो 1180 थी। लाइक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 502 हैं, OBC के लिए 306, SC के लिए 166 और ST के लिए 69 और EWS कैटेगरी के लिए 137। तो इन टोटल आपकी वैकेंसीज टोटल कितनी हुई? 1180 ऐसे करके दी गई हैं। नाउ एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो मैक्सिमम है 30 ईयर्स, 30 साल दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC को रिलैक्सेशन मिल रहा है 30 साल का, लेकिन ये जो OBC हैं वो दिल्ली के लिए हैं, ठीक है। दिल्ली के बाहर कोई भी फॉर्म भर रहा है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो OBC के लिए होगा 3 साल का रिलैक्सेशन। सेम SC ST के लिए क्या है? आपका 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए मतलब 10 साल, 15 साल और 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। मतलब जैसे ये कैटेगरी वाइज हैं, जैसे EWS के हैं जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड, या फिर OBC के हैं, या फिर SC ST के हैं, या EWS के हैं, तो उनके लिए ये 10, 15 और 13 साल का एज रिलैक्सेशन ऐसे रहेगा। नाउ अभी बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। तो एग्ज़ाम मोड है आपका ऑनलाइन, मतलब CBT होएगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो येस, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4, मतलब 1/4 मार्किंग आपकी रहेगी नेगेटिव, लाइक 0.25 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। लाइक अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो एक आपका सही वाला जो क्वेश्चन है उसके भी मार्क आपका जाएगा। नाउ इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यूज़ में नहीं हो रहा है, टोटली मैथ बेस्ड टेस्ट है ये। नाउ टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का है, ठीक है। अभी टाइम की बात करें तो टोटल हमें 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। नाउ टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं हमारे 6। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं। अभी आपका जो DSSB का पेपर रहेगा, एग्जाम रहेगा, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा एक्चुअली। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम, वो उसमें केवल और केवल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहेगा वो 100 मार्क्स होल्ड करेगा। ओके। ना पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में क्या रहेगा आपका? पार्ट 2 में वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, और ये 5 सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे, लाइक हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, मतलब 20 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। ये आपके 100 मार्क्स का पार्ट 2 रहेगा, और वहीं पार्ट 1 अकेला टीचिंग एप्टीट्यूड 100 मार्क्स वहाँ पे होल्ड करेगा। ओके, ठीक है। नाउ भी बात कर लेते हैं जो मिनिमम स्कोर की। जो मिनिमम स्कोर आपका गिवन है वो दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में। जनरल या EWS के लिए 40%, मतलब आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ऐसे ही सेम OBC में भी आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 30% का है। बट क्या आप ये मिनिमम स्कोर लाके पास हो जाओगे? नहीं, क्योंकि ये बस दिखावे के लिए दे रखे हैं। और जो आपका, क्योंकि लास्ट स्कोर भी गया था, लास्ट जो आपकी कट ऑफ गई थी, आई थिंक अराउंड 156, 156 अराउंड गई थी। तो आप मान के चलिए, इतनी सालों बाद वैकेंसी आ रही है
तो आपका स्कोर जो जाएगा वो और ऊपर जाएगा। 160 से अबव आप अपनी तैयारी रखिएगा, 160 से नीचे तो बिल्कुल सोच के मत चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होना है। ओके, ठीक है। अभी ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने शायद है कि कवर कर लिए हैं। कुछ अगर रह गए हों तो आप पूछ सकते हैं। बाद बाकी अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए हो और हिंदी और इंग्लिश में, तो वो भी मैं स्टूडेंट्स के लिए बना दूंगी एक डिटेल वीडियो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये चैनल कहीं खो जाएगा, मिलेगा नहीं आपको। और ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा जिनको ये DSSSB का फॉर्म भरना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।